बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कौन नहीं चाहता कि उसकी शख्सियत पुरकशिश हो और लोग उससे मुतासिर हों। दोस्तों, याद रखिए, अगर आपके साथ बैठा हुआ शख्स आपकी वजह से कंफर्टेबल नहीं है तो आप वेल ग्रूम नहीं है। अगर आप किसी महफिल या मीटिंग वगैरह में जाएं तो वहाँ फालतू बातें करें, फैल कर और बेढंगे अंदाज में बैठे, अपनी नजरें काबू में न रखें तो आप कभी पुरकशिश शख्सियत नहीं हो सकते। एक तो हुस्न वो है जो अल्लाह ने अता फरमाया है और दूसरा हुस्न वो है जो हम अपनी पर्सनैलिटी के अंदर खुद पैदा कर देंगे। आपका रंग गोरा नहीं है तो चलेगा, आपकी नाक मोटी है तो भी चलेगा, आँख छोटी है तो भी चलेगा, क्योंकि ये सब अल्लाह की अता करदा है और आप इनको बदल नहीं सकते। मगर इन सब के साथ आप अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को खूबसूरत, जाज़िब नजर और पुरकशिश कुछ खास एटिकेट्स और आदतों को अपनाकर बना सकते हैं। मसलन मीटिंग में बैठे हो तो कुर्सी की बैक के साथ अपनी कमर लगाकर सीधे होकर पाँव के साथ पाँव मिलाकर परफेक्ट तरीके से आप बैठकर मीटिंग या इवेंट अटेंड करें, और दूसरी तरफ फैल कर और बेढंगे अंदाज से अगर बैठकर इवेंट अटेंड करें तो मुझे खुद बताएं कि दोनों सिचुएशंस में कौन सी सिचुएशन बेहतर होगी, लोग किससे ज्यादा मुतासिर होंगे। दूसरी बात यह है कि हम में से अक्सर लोग सोबर बनने के चक्कर में खुद को सीरियस जाहिर करते हैं, यानी सोबर होने के चक्कर में सीरियस बनने की कोशिश करते हैं और हो क्या जाते हैं, इंतहाई सड़ियल। तो अगर आपको अपनी शख्सियत को पुरकशिश बनाना है तो कभी सड़ियल ना बनिएगा। लोग आपके चेहरे की रौनक और स्माइल से मुतासिर होते हैं। तीसरी बात यह है कि जो लोग वेल ग्रूम्ड होते हैं उनके अंदर सब्र होता है, वो लोगों को रास्ता देने और लोगों के लिए रास्ता बनाने पर यकीन रखते हैं। अक्सर इसका मुजाहिरा वो मुख्तलिफ लोगों से मेल जोल और ट्रेवलिंग में करते हैं। अगर वो किसी इवेंट में देर से पहुंचते हैं तो कभी ये कोशिश नहीं करते कि आगे वाली कुर्सियों पर जाकर बैठने के चक्कर में पूरे हाल को डिस्टर्ब कर दें, क्योंकि देर से तशरीफ लाए हैं, लिहाजा पिछली नशिस्तों पर ही जहां आसानी से जगह मिले बरजमान हो जाते हैं। इसी तरह रोड पर जाते हुए बिला वजह हारन देकर तंग करना, या अगर आपको कोई तंग करे तो घूर कर देखे या बदकलामी करे तो वो इस तरह की हरकतें नहीं करते, खुद ही रास्ता दे देते हैं कि जाओ भाई तुम पहले चले जाओ, लड़ने झगड़ने नहीं बैठ जाते। किसी के गैर मुनासिब रवैये को बुनियाद बनाकर अगर मैं अपना मूड ऑफ कर लूं तो मूड किसका ऑफ हुआ, यकीनन मेरा ना। काम तो उस बंदे ने गलत कर दिया और दूसरा काम मैं गलत कर रहा हूँ, और ये रवैया इस कदर आम हो चुका है कि दुख होता है। यानी अपनी फिक्र नहीं करते लोग, खुद को नहीं देखते, मगर उसकी जगह हर एक पर फालतू नजर रखते हैं। अगर आप किसी की अच्छी बात को आगे पहुंचा रहे हैं, किसी से शेयर कर रहे हैं तो सोशल मीडिया वगैरह पर, तो उस बंदे का नाम लेकर कर दे, जिसकी बात है उसी के नाम से करें ना। उसको कहते हैं इत्तराम करना। जुमला अगर मोहतरम है तो उसको बोलने वाला भी तो मोहतरम होगा ना। तो आप जिसका जुमला है उसी के नाम से आगे पहुंचाए, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे और वेल ग्रूम्ड लोगों की निशानी होती है। पुरकशिश शख्सियत के मालिक लोग और वेल ग्रूम्ड लोग जब कहीं खाने पर इनवाइटेड हो तो वो ये शो नहीं करवाते कि उन्होंने ये खाना पहली बार देखा है या कभी जिंदगी में दोबारा ये मौका मिलेगा ही नहीं और वो खाने पर टूट पड़े। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होता। वो अपने बिहेवियर से बहुत ही अच्छे तरीके से शो करवाते हैं कि प्लेट में कितना खाना लेना है, कैसे बाअदब तरीके से खाना खाना है और खाना बिल्कुल भी जाया नहीं करना। ये पुरकशिश शख्सियत के मालिक लोगों की बहुत बड़ी निशानी होती है। दोस्तों, सातवीं बात ये है कि वेल ग्रूम्ड लोग अपनी खवातीन की बेहद इज्जत करते हैं। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाया करते थे, अपनी चादर मुबारक बिछा दिया करते थे। ये अमल उन्होंने इसलिए किया ताकि हम खवातीन का एहतराम करें। रोड पर जाते हुए अगर आपकी नजर एक बार किसी खातून पर पड़ गई, एहतराम ये है कि दूसरी नजर आप उस पर ना डालें। बावकार लोगों की यही निशानी होती है। यहाँ हाल ये है कि जब तक खातून नजरों से ओझल ना हो जाए, आपकी गंदी नजर और शैतानी मुस्कुराहट उसका ताक़ुब नहीं छोड़ती। एक और अहम बात जो आपकी शख्सियत को बेहद पुरकशिश बनाती है वो है ठहराव। आपकी आवाज, लबो लहजा, चाल ढाल, इवन आपके खड़े होने में भी ठहराव होना चाहिए, और इसी से ये अंदाजा होता है कि आपकी जिंदगी कितनी स्मूथ है, आप कितने पुरसकून इंसान हैं।
अच्छा लिबास हमेशा याद रखें, जो बावकार लोग होते हैं वो अपने लिबास का ख्याल रखते हैं, हमेशा अच्छा लिबास से वेतन करते हैं। या हरगिज मेरा मतलब महंगे और चमकीले भड़कीले लिबास से नहीं है, वो लिबास जो आपकी शख्सियत के मुताबिक हो और उसको मजीद चार चांद लगा दे, वो लिबास जो कि एनवायरनमेंट और सिचुएशन के मुताबिक भी हो। याद रखिए, जो इसका ख्याल रखते हैं ना तो फिर उनका भी ख्याल रखा जाता है। तो आपकी लुक बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। और आखिरी बात, शायद आपको कुछ अजीब भी लगे, मगर वो ये है कि आप जब किसी इवेंट में, लेक्चर में या मीटिंग वगैरह में जाएं तो हाथ में कोई रजिस्टर, कॉपी वगैरह ना लें, बल्कि या तो A4 साइज के सादा पेपर किसी अच्छे से एल शेप फोल्डर में हो या प्यारी सी कोई डायरी हो वो आपके साथ हो। आप बावकार लगेंगे। आप नोट कर लें, प्रोफेशनल्स जितने भी होते हैं ना, उनके यहाँ हमेशा सादा पेपर्स जो A4 साइज के होते हैं वही इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन पर लाइंस नहीं होती। नोट्स बनाएं, पंच करें और फाइल में लगाएं। बच्चों की तरह रजिस्टर और कापियां उठाएं ना फिरें। इसी तरह आजकल बॉल पॉइंट से लिखने का रिवाज है, तो उसको भी कभी अपने हाथ में ना रखें, वरना दबा दबा कर शोर मचाते रहेंगे, बिला वजह लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। तो इस बात का इंतहाई ज्यादा ख्याल रखें। तो जनाब, इस तरह की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखकर हम अपनी पर्सनैलिटी को पुरकशिश बना सकते हैं। एक अहम बात ये कि अच्छे लोग अच्छी बात सीखकर सिर्फ अपने तक नहीं रखते बल्कि दूसरे लोगों तक भी पहुंचाते हैं। लिहाजा जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।